Welcome back friends. We were learning auxiliary verb means helping verb. हम auxiliary verb या उसे helping verb भी कहा जाता है सहायक क्रिया यानी मददगार फेल। ये पढ़ रहे हैं, ये सीख रहे हैं। हमने पहले शुरुआत की है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी है, दोनों है, लेकिन हम पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस में यूज होने वाले वर्तमान काल में यानी जमाना हाल में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं जैसे एम, इज, आर, हैव, हैज, डू, डस वो पढ़ चुके। उसके बाद हमने पास्ट टेंस में यूज होने वाले वाज, वेयर और हैड। तो हैड के 3 यूज है, जैसे हमने हैव और हैज के 3 यूज देखे वैसे ही हैड की भी 3 यूज है। ये तीसरा आपके सामने लिखा हूँ, हैड का तीसरा यूज हैड टू। हैड की मानी यहाँ पर हैड टू था, थी, थे। द थर्ड यूज ऑफ हैड इज इन द पास्ट टेंस विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैड इज यूज विथ आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सभी प्रोनाउन के साथ हैड यूज होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, बल्कि आप उसको थर्ड पर्सन के साथ में भी यूज करते हैं। एक वाचन, अनेक वाचन, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इन सब के साथ में हैड को यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है था, थी, थे। यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में यानी क्रियापद की पहली शक्ल, पहली फॉर्म के साथ, वर्ब की यानी फेल की पहली शक्ल के साथ यूज कर सकते हैं उसको, ऐसा काम बताने के लिए जो आपको करना था लेकिन आपने किया नहीं। जैसा हम कहते हैं ना कि मुझे जाना था लेकिन गए नहीं, आपको जाना था आप गए नहीं, उसको पढ़ना था उसने पढ़ा नहीं। तो ऐसे हम सेंटेंस, ऐसे वाक्य यहाँ बोल सकते हैं, आई हैड टू गो टू कॉलेज, मुझे कॉलेज जाना था लेकिन गए नहीं कुछ वजह से। वी हैड टू प्ले द क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलना था। सेकंड एग्जाम्पल, शी हैड टू क्लीन द हाउस, उसे घर साफ करना था। तो ऐसे वर्ड, ऐसे सेंटेंस हम ऐसे सेंटेंस में जो है, ऐसे वाक्य में, जुमलों में हैड को यूज कर सकते हैं। इसका तीसरा यूज है ये। पहला यूज हमने देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब के साथ में किसी काम को पास्ट के यानी कि माजी यानी कि भूतकाल के काम को बताना था कि मैं ये कर चुका था, वो हमने वो किए थे, वो आपने ये किए थे। इस तरह का जो है हमने यूज पहला देखिए इसका थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब के साथ, क्रियापद की तीसरी शक्ल के साथ, तीसरे फॉर्म के साथ। दूसरा यूज देखिए हमने कि हमारे पास में माजी में कुछ, पास्ट में कुछ था, अभी नहीं है, तो वो भी यूज किया हमने कि आई हैड मोर मनी, मेरे पास बहुत पैसा था। तो वो दूसरा यूज था विदाउट वर्ब। और थर्ड यूज आपके सामने मैंने बताया हूँ, आई हैड टू गो टू कॉलेज, मुझे कॉलेज जाना था। वी हैड टू प्ले द क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलना था। तो ऐसी बातें यानी इनकी 3 यूज है यहाँ पे, हैव के, हैज के और हैड के। तो हैव, हैज जो है ये प्रेजेंट टेंस में, और हैड जो है तो ये पास्ट टेंस में यूज होता है। ये आपके सामने मैंने तीसरा पॉइंट यानी कि हैड, इसका तीसरा यूज बताया हूँ आपको, आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ प्राइमरी ऑक्सिलरी ऑफ पास्ट टेंस। प्राइमरी ऑक्सिलरी का पास्ट टेंस का चौथा पॉइंट यानी कि डिड, ये चौथा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है जो पास्ट टेंस में यूज होता है, जो भूतकाल में यूज होता है, ज़माने माजी में यूज होता है। आप देख सकते हैं डिड। डिड वैसे तो देखा जाए डू, डिड, डन, ये वर्ब है, मैंने पहले बताया आपको, क्रियापद कहलाता है, ये फेल कहलाता है। लेकिन अगर ये सेंटेंस के, वाक्य के शुरू में आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी, जिसको अपन कह सकते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी हो जाता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी करके यूज होता है एट द सेंटेंस, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। आप देख सकते हैं डिड इज यूज इन द सिंपल पास्ट टेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये सेंटेंस के, वाक्य के, जुमले के शुरू में अगर यूज होता है तो इसको वर्बल क्वेश्चन कहा जाता है, और वो हो जाता है यहाँ पे प्राइमरी वर्ब यानी कि पास्ट टेंस में यूज होना, सिंपल पास्ट में, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, पहली शक्ल के साथ। सच सेंटेंस, सच यानी ऐसा, ऐसे, सच सेंटेंस इज कॉल्ड वर्बल क्वेश्चन। ऐसे वाक्य, ऐसे जुमले वर्बल क्वेश्चन कहलाते हैं। डिड इज यूज विद आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट।
सभी प्रोनाउन के साथ, सभी सर्वनाम के साथ में डिड यूज होता है। यानी इसका ऐसा नहीं कि चलो भाई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, बल्कि सबके लिए ऑल प्रोनाउंस। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, डिड यू राइट दिस आंसर, क्या आपने ये उत्तर लिखा है, क्या आपने ये जवाब लिखा है। डिड ही कम फ्रॉम मार्केट, क्या वो बाजार से आया है, क्या वो बाजार से आया। क्वेश्चन मार्क लास्ट में, क्यों वर्बल क्वेश्चन है। इसका भी आंसर आप यस नो में दे सकते हैं। जैसे हमने डू डस पढ़ा है प्रेजेंट टेंस में डू डस, तो ऐसे ही ये पास्ट टेंस में डिड है, तो ये वर्बल क्वेश्चन कहलाते हैं। इसको जब आप इससे क्वेश्चन करते हैं तो कोई भी आपको यस या नो में आंसर देता है। जैसे अभी यहाँ मैंने कहा डिड यू राइट दिस आंसर, तो आप यहाँ कह सकते हैं आंसर में यस आई रोट दिस आंसर। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेना है आपको अगर डिड हट गया है तो यहाँ पर भी डिड ही कम फ्रॉम मार्केट, यस ही केम फ्रॉम मार्केट। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेना है, सिंपल पास्ट है। डिड दे नो द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, क्या वो लोगों के प्रॉब्लम्स जानते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप यहाँ कर सकते हैं किसी से भी। ये डिड को आप शुरू में यूज करके एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये कहलाता है वर्बल क्वेश्चन। यानी ये सेंटेंस, ये वाक्य सब वर्बल क्वेश्चन कहलाते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं 10वीं बारी को, तो आप इसकी स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।